तो तस्वीर ये जो दिखा रहे हैं हम आपको, ये पहला पोस्टर है। इसके अलावा दूसरा पोस्टर भी है, लेकिन इस पोस्टर के मायने क्या है? देखिए, अडानी के साथ कांग्रेसी नेता जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें लिखा है एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है, ये लिखा हुआ है। और इस पोस्टर के क्या मायने हैं, चलिए ये भी अब हम आपको बता देते हैं। देखिए, बीजेपी जो सामने लाई है कांग्रेस की सच्चाई, अडानी के साथ यहाँ कांग्रेस के कई बड़े चेहरे इस पोस्टर में दिखाई दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस शासित राज्यों में जो डील्स हुई थी उनका जिक्र बकायदा भारतीय जनता पार्टी ने किया। यहाँ पर बीजेपी ने पोस्टर पर नया नारा लिख दिया, कहा है एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। ये बताने की कोशिश की गई। विनोद तावड़े जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया उन तमाम एमओयूज का, उन तमाम एग्रीमेंट्स का जो अडानी और सरकार में रह रही कांग्रेस के तमाम चेहरों के बीच हुआ था। और इनका साफ ये कहना है कि राहुल गांधी फेक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। सुनिए जरा विनोद तावड़े को। ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या? या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं। इसका मतलब एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। अगर में एक टेंडर सेक्रिंग कंपनी का था जो अबू धाबी की कंपनी थी, उसके शेख शायद उसमें पार्टनर है, तो क्या आपको ये जमीन शेख को देनी थी क्या? एक है तो सेफ है, राहुल जी के मन में शेख है, ऐसा हम कहें क्या? तो देखा आपने, पहला पोस्टर वो जारी किया गया जो विनोद तावड़े ने जारी किया, और दूसरा पोस्टर संबित पात्रा ने जारी किया। दो पोस्टर्स एक पोस्टर के जवाब में जारी किए गए। दूसरा पोस्टर ये देखिए, माल तिजोरी के अंदर, दोनों बेल पर बाहर। यहाँ पर आपको राहुल गांधी और सोनिया गांधी उस पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं। और ये पोस्टर है जो जिक्र कर रहे हैं वो उद्धव ठाकरे किस तरह से संबोधित किया करते थे, बाला साहब ठाकरे माफ कीजिएगा, किस तरह से संबोधित किया करते थे राहुल गांधी को या कांग्रेस को, उसका जिक्र यहाँ करते हुए संबित पात्रा ने भी जमकर निशाना साधा है। और सीधे सीधे जो चुनावी लड़ाई है, ये पोस्टर वॉर पर आती दिखाई दी। फुल स्क्रीन आपको दिखा रहे हैं ये दोनों पोस्टर्स दिखाकर। और देखिए, ये कहा गया कि बाला साहब ठाकरे छोटा पोपट कहा करते थे, और ये कहा जा रहा है कि छोटा पोपट कर दे अपनी पार्टी चौपट। ये कहा है संबित पात्रा ने, ये जिक्र किया है बाला साहब ठाकरे का, और साफ साफ कह दिया है। यहाँ संबित पात्रा ने बताया कि सेफ है और सेफ लेके आने के बीच, सेफ यानी तिजोरी लेकर आने के बीच अंतर क्या है। क्या कहा है संबित पात्रा ने, बड़ी बातें आपको सुनवा रहे हैं। छोटा पोपट करे कांग्रेस चौपट। इस छोटे पोपट ने, जिसका नाम राहुल गांधी है, मैं तो आपसे भी कहूंगा कि आप देखिएगा आज के बाद राहुल गांधी का नाम छोटा पोपट पड़ने वाला है। और ये नामांकन कोई हमने नहीं किया है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, बाला साहेब ठाकरे को हर कोई पहचानता है, आदर भी हम में से हर कोई करता है। बाला साहेब ठाकरे ने राहुल गांधी का नाम छोटा पोपट रखा है, और यह नाम आज महाराष्ट्र के हर बच्चे के जुबान पे होगा कि छोटा पोपट करे पार्टी चौपट। सेफ के दो अर्थ होते हैं, मगर जिसकी जैसी भावना है सेफ का अर्थ उसको वैसा ही समझ आएगा। सेफ का अर्थ सुरक्षा भी होता है, सुरक्षित रखना भी होता है। कैसे भारतवर्षियों को, भारत के नागरिकों को घुसपैठियों से सुरक्षित रखा जाए, समझने वाले सेफ का सही अर्थ समझते हैं। जो तिजोरी में सेंध मारते हैं, वंशों से दादा परदादा, दादी, पापा, मम्मी, सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा। जिन्होंने बार बार घोटालों पे घोटाले करके हिंदुस्तान को लूटने का काम किया है, चाहे नेशनल हेराल्ड का केस हो। नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 2G केस में 1,46,000 करोड़ का घोटाला, एंट्रिक्स देवास स्कैम में 1,000 करोड़ का घोटाला, कोल स्कैम में 10 लाख करोड़ से भी अधिक का घोटाला, और अगस्ता वेस्टलैंड में 3,600 करोड़ का घोटाला। ये सब तिजोरी के अंदर इसके धनराशि बंद है। तिजोरी के अंदर गांधी परिवार द्वारा लूटा हुआ पैसा बंद, और मां बेटे एक्यूज नंबर 1
तो संबित पात्रा को आपने सुना किस तरह से उन्होंने सवालों के घेरे में लिया है राहुल गांधी को, लेकिन आपने देखा होगा राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने की बात की। हरियाणा चुनाव जब आया तो जलेबी की फैक्ट्री खोलने की बात हुई, और अब बात आ गई है तिजोरी की, सेफ की बात आ गई है, और उससे निकला है जिन। लेकिन ये जिन क्या राहुल गांधी की चुनावी ने बैतरनी पार कर पाएगा, क्योंकि पिछली 2 बार तो फेल होते दिखाई दिए। आगे क्या होगा जरा इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। कांग्रेस इन दिनों सियासी पार्टी से ज्यादा फेक नैरेटिव वाली पार्टी बनती जा रही है। लोकसभा चुनाव में संविधान वाला फेक नैरेटिव, खटाखट पैसे वाला नैरेटिव, हरियाणा में जलेबी फैक्ट्री वाला नैरेटिव, और अब महाराष्ट्र चुनाव में सेफ वाला फेक नैरेटिव लाया गया। लोकसभा चुनावों की तरह वोटर इस नैरेटिव में फंसता उससे पहले ही बीजेपी ने चौतरफा प्रहार शुरू कर दिया। राहुल के धारावी वाले फेक नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी नेता विनोद तावड़े ऐसा पोस्टर लेकर सामने आए जिसके सामने राहुल गांधी का धारावी प्रोजेक्ट वाला झूठ बौना साबित हो गया। इस पोस्टर में कांग्रेस के वो नेता थे जो अडानी के साथ हंसते मुस्कुराते और बिजनेस डील करते नजर आए। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या रही थी, वहां कैसे कांग्रेस ने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाकर चुप्पी साध ली, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने रख दिया। इस पोस्टर के कुछ मिनटों बाद ही बीजेपी के दिग्गज नेता संबित पात्रा हाथ में 2 पोस्टर लेकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बाला साहब ठाकरे की सोच का जिक्र किया, साथ ही बीजेपी के सेफ और कांग्रेस के सेफ वाली सोच का अंतर भी समझा दिया। जाकी रही भावना जैसी, वो समझे सेफ का अर्थ तैसी। जो तिजोरी में सेंध मारते हैं वंशों से, दादा परदादा दादी पापा मम्मी सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा। जिन्होंने बार बार घोटालों पे घोटाले करके हिंदुस्तान को लूटने का काम किया है। राहुल गांधी ने बीजेपी के एक है तो सेफ है के नारे पर तंज कसा था। अब बारी बीजेपी की थी। बीजेपी ने नया नारा देते हुए वोटर्स को फिर से समझाया कि एक है तो सेफ है और राहुल गांधी फेक है, और वोटिंग के दौरान ऐसे फेक नैरेटिव गढ़ने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें नेता कम, मीम मटेरियल ज्यादा बता दिया। मुर्गी अंडे देती है, राहुल गांधी मीम देते हैं। हरियाणा से पहले जलेबी, याद करिए, हर जगह जलेबी। हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए, जलेबी जलेबी जलेबी, सब जगह जलेबी बट रही थी, जलेबी दिख रहा। पूरे जलेबी के मीम से सोशल मीडिया, टीवी इत्यादि सब भर गया। हिमाचल में समोसा, अब जहां जाइए हिमाचल के समोसे की दुकान आप देख सकते हैं, समोसा रखा हुआ है हर जगह। राहुल गांधी ने दिया है वो मीम मटेरियल, समोसा। यूपी में आलू से सोना। महाराष्ट्र का चुनावी रण महायुति और महाविकास आघाड़ी के लिए बेहद रोचक हो चला है। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन के आखिरी घंटे तक दोनों तरफ से जुबानी तीर चले, लेकिन देखना यह होगा कि किसका तीर निशाने पर लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।